आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पढ़ाई को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए। कहने का अर्थ यह है कि जितना समय आप पढ़ते हैं उतना ही समय देके अपने पढ़ाई के लेवल को आप ऊपर करें। हर विषय में हर विद्यार्थियों के लिए कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आसान होंगे, कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो मॉडरेट होंगे और कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो टफ होंगे। जो टॉपिक आसान है उसको सिर्फ आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। डेली उसका रिवीजन करते रहें, थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे तो वो बैलेंस में रहेगा। जो मॉडरेट है उसको थोड़ा पढ़ना होगा, थोड़ा समझना होगा, थोड़ा लिखना होगा, याद करना होगा। लेकिन जो टफ है, जिसको आप बार बार पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रह पाता है, जब भी उस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक टेंशन हो जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को याद करने के लिए आप एक तरीका अपना सकते हैं। तरीका क्या है? मान लीजिए वो क्वेश्चन है और क्वेश्चन को आप याद कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन के जो आंसर होगा उसको आप खंडित कर ले। खंडित करने का मतलब टुकड़ों में बांट ले। टुकड़ों में बांट ले कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए एक 15 लाइन का क्वेश्चन है या 15 लाइन का कोई आंसर आप लिखे हैं, उसको बनाते हैं, तो आप उसको 5 टुकड़ों में बांट लीजिए। 1 2 3 4 5 और एक टुकड़ा याद कीजिए, फिर दूसरा टुकड़ा याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर तीसरा टुकड़ा याद कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से 5 टुकड़ों को कंप्लीट कर लीजिए। और जब भी वो क्वेश्चन आ जाए तो आप ये बात को याद रखिए कि इस क्वेश्चन का आंसर 5 टुकड़ों में है। पहला टुकड़ा ये है, दूसरा टुकड़ा ये है, तीसरा टुकड़ा ये है, चौथा टुकड़ा ये है और 5वां टुकड़ा ये है। तो आप देखेंगे क्या कि आपको याद करने में तनाव नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा और वो आसानी से याद हो जाएगा। और कम मेहनत में, कम समय में आप टफ से टफ क्वेश्चन को भी याद कर सकेंगे। हमको उम्मीद है कि आप इस चीज़ को अप्लाई करके देखेंगे और अगर आपको फ़ायदा होता होगा तो मुझे ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।